हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्रों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए मेरे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक और शानदार क्लास लेकर के आए हैं। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। बच्चों, मैं आप लोग के लिए लगातार बनूंगा और आप लोग के लिए कोशिश करूंगा कि नए नए वीडियो लेकर के आए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करेंगे अपनी एक शानदार क्लास के साथ। आज की क्लास होगी क्लास 12 फिजिक्स से एग्जाम 2025 के लिए। आपके पेपर को अच्छा बेहतर बनाने के लिए मैं बच्चों आज आप लोग के लिए 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम 2025 के लिए। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये वायरल प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अगर आज का सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चों कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, इसके भी तरीका मैं आपको आज इस वाली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। तो आप बच्चों देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप यहाँ से आज मैं 10 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। लिखा है बच्चों, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। ये आप देखिए 2011 यानी ए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये पेपर सेट में 2014 में पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया और 21। मतलब ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बहुविकल्पी आपको जो विकल्प दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है जूल प्रति कूलाम दिया है, ऑप्शन बी में दिया है जूल कूलाम दिया है, और तीसरे में दिया है कूलाम प्रति जूल दिया है, और चौथे में दिया है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इसके पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है उसमें कैसे आपके ये क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का रियल कॉपी। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले आप करेंगे क्या, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। जब दोनों तरफ लाइन खींचेंगे उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर। और प्रश्न उत्तर नंबर में आप लोग बच्चों ध्यान देना देखना, इस तरह बीच में आपको लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर नंबर। ठीक, प्रश्न उत्तर नंबर एक। क्या लिखेंगे, एक। तो बच्चों वहां आपका एक में का खा गा करके आता है, इस तरह से आप लोग वहां एक का का लिखेंगे, एक का खा लिखेंगे, इस तरह से। यहाँ पर आप लोग इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक है, बीच में स्टार का चिन्ह आप बनाएंगे, और फिर नीचे आप लोग इस तरह से लिखेंगे। बच्चों अगर आप लोग इतना सजा कर लिख देंगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, और बिल्कुल एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर तुरंत क्या करेगा बच्चों, दे देगा। तो इसका जो अब विकल्प आपने देख लिया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिए होंगे। देखिए इसका वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है, जूल कूलाम होता है। क्या होता है, जूल कूलाम। तो विकल्प नंबर कौन सा है, पहला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकल्प नंबर, क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। और इसका जो आंसर है नीली पेन से लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे जूल, जूल प्रति कूलाम। क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम। इस तरह से इसका आंसर हम अपनी कॉपी में क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको। फिर यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर। क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर दो। प्रश्न उत्तर नंबर दो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग यहाँ लाइन खींचेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे।
ये करेंगे, ये प्रक्रिया। बच्चों अगर इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मजा आएगा और लिखने में बहुत सुंदर लगेगा। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन जो बोल्ट होता है बच्चों, वह किसकी इकाई होता है? ऊर्जा की, विभव की, वेग की, कोणीय संवेग की। इसके चार विकल्प दिए हैं, तो चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो बच्चों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो बोल्ट होता है वह किसकी इकाई होता है? तो वह ऊर्जा की इकाई होता है। किसकी इकाई होती है बच्चों? ऊर्जा की। तो यहाँ पर भी आप नंबर क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। हाँ, नंबर एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊर्जा की। ठीक है बच्चों, ध्यान देखना, लिखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा की, ये क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। इसी तरीके से बच्चों आप लोग को पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में क्या करना है? लिखना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे तीसरा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार करना होगा, और ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करके लेकर के आया हूँ। चूंकि जो प्रीवियर ईयर के पेपर हुए हैं वहां से मैं आप लोग के लिए सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए पहले में दिया है, U बराबर, क्या दिया बच्चों? U बराबर, ऊर्जा को U से लिखते हैं 1/2 अर्थात 1/2 क्यू स्क्वायर सी। दूसरे में U बराबर क्यू स्क्वायर अपान सी। तीसरे में U बराबर 2 क्यू स्क्वायर गुणे सी। और चौथे में आपका दिया है U बराबर सी वी स्क्वायर। ये आपके चार विकल्प हैं। कितने विकल्प है बच्चों? चार विकल्प। तो चारों विकल्प में आपका जो तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा, ये होगा क्या? इसको U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर सी, ऐसी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपान 2 सी। ठीक है, इसका भी पहला आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ कॉपी में अपने क्या लिखेंगे? फिर वही लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्नो उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर नंबर 3। क्लियर, ये देखिए। तो इसी तरीके से बच्चों आप अपनी कॉपी में उत्तर लिखेंगे, और इसका जो आंसर होगा बच्चों, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी। इसका भी पहला आंसर होगा। पहला ही विकल्प सही है, तो यहाँ लिखेंगे U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे? सी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आप देखिए कितना सुंदर आप लोग को इस तरह से लिखेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा भी अब आप देखिए, लिखा है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। क्या लिखा है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण है। तो इसका जो आपका विकल्प दिया है, विकल्प में आपका दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दूसरे में दिया है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तीसरे में दिया है 0। चौथे में दिया है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, तो आपसे यही कह रहा है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो इसका आंसर दूसरा सही होगा। तो दूसरा सही है, तो इसका आंसर फिर यहाँ देखिए लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे यहाँ बच्चों प्रश्न उत्तर नंबर। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर नंबर। क्लियर, प्रश्न उत्तर नंबर 4। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 4। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग को लिखना है। तो इसका आंसर आपको दूसरा सही था। कौन सही था बच्चों? दूसरा। यहाँ लिखेंगे दूसरा। क्या सही था? विकल्प में एक बार फिर देख लेते हैं। ये तो वेक्टर क्या है? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बच्चों वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ आप लिख सकते हैं, नंबर क्या लिखेंगे, 5। ठीक है बच्चों, नंबर क्या लिखेंगे, 5। इस तरह से आप अपने नंबर को अब लिखना प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बच्चों क्या लिखा है, लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करके आपको जाना होगा। लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर इनवर्स से, ओम मीटर माइनस के घाते 2, फिर लिखा ओम इनवर्स से मीटर। तो आप जानते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, ओम मीटर। पहला सही है। तो इस तरह से अपनी कॉपी में यहाँ पर लिखेंगे ओम मीटर। क्या लिखेंगे बच्चों, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, ये आपका तो कौन सही था, फर्स्ट नंबर सही है। यहाँ पर आप लिखेंगे पहला। ठीक, अब उसके बाद फिर नंबर यहाँ डालेंगे कौन सा, छठा। क्या डालेंगे, 6 नंबर। ठीक है, ये अब क्वेश्चन नंबर छठा आपका जो कह रहा है, लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए दिया है वेबर प्रति मीटर। ऑप्शन पहले में दिया है वेबर प्रति मीटर, और दूसरे में दिया है वेबर, क्या दिया है बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरे में दिया है वेबर, और चौथे में दिया है वेबर प्रति वेबर मीटर दिया है। आप जानते हैं बच्चों कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बच्चों, वो आपका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब विकल्प कौन सही है आपका, दूसरा सही है। तो यहाँ लिखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे, दूसरा सही है। इस तरह से यहाँ लिखेंगे नंबर 2 डालेंगे। नंबर दूसरा डालने के बाद यहाँ लिखेंगे वेबर, क्या लिखेंगे बच्चों, वेबर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आप देखिए बच्चों, लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यदि एल व आर क्रमशः, यदि एल व आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो एल अपान आर की बीमा क्या होगी, एल अपान आर की बीमा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए, कह रहा है यदि एल व आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो एल अपान आर की बीमा क्या होगी। आप देखिए विकल्प ए में दिया है m के पावर 0, l के पावर 0 t इनवर्स दिया है, दूसरे में दिया है m के पावर 0 l t, और तीसरे में दिया है m के पावर 0 l के पावर 0 t, और चौथे में दिया है m l t के पावर -2। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, तीसरा सही होगा। क्या होगा, तीसरा। क्या होगा, m के पावर 0 l के पावर 0 t। ये तो इसको भी हम कॉपी में बच्चों कैसे लिखेंगे, ये देखिए। ठीक है, मैं यहीं पर आप लोग को बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका जो 7वां दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां, इसका जो आंसर होगा वो तीसरा सही होगा। कौन सा बच्चों होगा, तीसरा सही। तो तीसरे में आपने देखा था m के पावर 0, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के t, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा 7वें का। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8वां। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या देखेंगे, 8वां। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 8वां आपका भी लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में वोल्टेज V, वोल्टेज V तथा धारा I, तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय होता है, तब शक्ति क्षय होता है। ऑप्शन दिया है VI 1/2 VI, तीसरे में दिया 1/v², चौथे में दिया है V तथा I के बीच, V तथा I के बीच
वी तथा आई के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो चौथा ही होगा। वी तथा आई के बीच, वी तथा आई के बीच कला कोण पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ यहीं पर देखिए जरा, लिखेंगे नंबर ए। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर विकल्प कौन सही था आपका, चौथा। यहाँ लिखेंगे चौथा। ठीक है, तो इसका जो आंसर था क्या लिखेंगे, वी तथा वी तथा आई, आई के बीच, बीच कला, ठीक है, कला कोण, कोण पर निर्भर, निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये रहा क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 8वां देखा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9वां देखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 9 लिखा है, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है। कह रहा दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। बी में दूसरे में दिया है 1/√LC, एल सी। तीसरे में दिया है 1/LC और चौथे में दिया है एल सी। ठीक है, कह रहा दोलन करने वाले एल सी परिपथ की आवृत्ति होती है। इसका आंसर क्या होगा, 1/2 पाई √LC होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉपी में लिखेंगे बच्चों, पहला सही था, कौन सही था पहला, तो क्या लिखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट में LC। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर 10। क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है आपका, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, आपके एग्जाम में ये सारे जितने भी क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है, क्या है, परावैगनी तरंगे, परावैगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, और लिखा है रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके 4 बहुविकल्पी हैं। कितने बच्चों, 4 विकल्प हैं। ठीक है, परावैगनी किरणें, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। तो सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसमें होती है बच्चों, गामा तरंगों में होती है। किसमें होती है, गामा तरंगे में होती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नंबर दूसरा सही है। यहाँ नंबर 2 डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, नंबर 2 लिखेंगे गामा तरंग। क्या लिखेंगे, गामा तरंगे, गामा तरंगे। इस तरह से हो गया उत्तर। तो बच्चों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए, आप अपनी कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इसी तरीके से आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखते चले जाएंगे आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा। तो बच्चों आज आप लोग के लिए मैं क्लास 12 फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए। उम्मीद करता हूँ ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ठीक है, और तैयार करेंगे और बोर्ड एग्जाम में जा करके इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। और लिखने के तरीके भी आज की वीडियो मैंने आप लोग के लिए बताए। ठीक है, तो आप सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनाए जाते हैं और आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक और शानदार क्लास में, तब तक सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छा करिए और तैयारी अच्छी करिए। ठीक, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, और सभी छात्रों से मैं जाते जाते इतना कहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। ठीक, सपोर्ट करिए, और आशा करता हूँ आप सब लोग के लिए मैं लगातार अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। और
ये भी आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग कोई अदर वीडियो की आवश्यकता हो तो आप बताइए, मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं पवन सर आप सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।